Hello everyone, Jai Hind. Today we are going to talk about subject-verb agreement. अगर आप CDS, NDA, FCAT ये कोई भी एग्जाम देते हैं और अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं तो आपने एक एनालिसिस किया होगा कि हर एग्जाम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 2-3 क्वेश्चन होते ही होते हैं. दैट इज डिसाइडेड. अगर आप ये जो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप इसके सारे पार्ट्स पेशेंसली देख लेते हो तो बिलीव मी आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे से वो क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आप हैंडल कर लोगे. लेकिन किसी भी चीज में कोई मैजिक नहीं होता है, तो थोड़ा सा हम उसके कॉन्सेप्ट को पहले समझ लें कि व्हेन वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है ये, व्हाट इज दिस. तो अगर हम बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट से अगर हम समझना स्टार्ट करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, तो आप सबसे पहले आपको ये समझना है कि किसी भी सेंटेंस में दो चीजें बिल्कुल मैंडेटरी हैं. एक सब्जेक्ट, यहां पर हम इंपेरेटिव सेंटेंस की बात नहीं कर रहे हैं. इंपेरेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को अज्यूम कर लेते हैं, लिखते नहीं है. एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, दिस इज मैंडेटरी फॉर अ सेंटेंस. अब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं, तो इन्होंने एक एग्रीमेंट किया और यू कैन से एक फ्रेंडशिप की कि भाई अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा और अगर ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल रहेगा. एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, अगर आप इसको लर्न कर लें, सिंगुलर सिंगुलर एंड प्लूरल प्लूरल, तो आप काफी कॉन्सेप्ट जो है आप आसानी से समझ जाएंगे. अब इस सब्जेक्ट और वर्ब के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि वर्ब हमेशा एग्री करता है सब्जेक्ट से. यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा. अब जब मैंने ये लाइन बोली तो बहुत ही ओबियस सा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि पहले आपको ये तो पता हो कि सब्जेक्ट कब सिंगुलर और कब प्लूरल है. तो आप सब्जेक्ट वर्ब जब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आई विल सजेस्ट यू टू गो बैक, थोड़ा सा एक पीछे जाइए और नाउन चैप्टर उठाइए. नाउन में पढ़ना क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पहले, वो मैं आपको क्विकली बता दे रही हूँ. ये टिप्स हैं, आप इसको नोट कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप पूरा टाइम वेस्ट ना करके अगर आप सिर्फ जो मेन चीजें हैं अगर आप उसको पढ़ लें, तो सबसे पहले आप पढ़िए कि ऑलवेज प्लूरल कौन से नाउन है जो हमेशा प्लूरल रहते हैं. अभी अभी कहा है कि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा, तो जो नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं उनके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल रहता है. आप फटाफट आपको आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि कौन से नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले टूल्स आते हैं. टूल्स, सीजर्स, tongs, pincers, pliers, billows, spectacles, etc. Number 2, there are some dresses. कुछ ड्रेसेस हैं, ट्राउजर्स, पैंट्स, पैंटलून, जोधपुरीज, लेगिंग्स, जीन्स एटसेट्रा. नीचे वाले जो पोर्शन में हम पहनते हैं, जो नीचे ट्राउजर्स में, यहाँ पे धोती और लुंगी को ओमिट कर देंगे क्योंकि वो ड्रेस की कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो क्लॉथ है, क्लोथ्स नहीं. और नंबर 3 हमारे पास कुछ और वर्ड्स हैं. देयर आर सम अदर वर्ड्स, सराउंडिंग्स, थैंक्स, इन्वॉयरेंस, एसेट्स, चैटल्स, सेविंग्स, प्रोसीड्स एटसेट्रा. कौन से नाउन हमेशा प्लूरल रहते हैं आपके पास एग्जाम से पहले इसकी एक लिस्ट होनी चाहिए. और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो उससे पहले आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि कौन से नाउन है जो हमेशा प्लूरल रहेंगे. नाउ लेट्स कम टू द अनदर. ऑलवेज सिंगुलर, कौन से नाउन है जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं. तो सब्जेक्ट्स के नाम, सब्जेक्ट्स के नाम, और गेम्स के नाम, और डिजीज, बीमारियों के नाम, और जो वर्ड है न्यूज, उस ये भी सिंगुलर है. इसके अलावा सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, लगेज, बैगेज,
cause, fuel, evidence, advice, information, all these noun always remain singular. और फिर मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. इस जो अपर वाला है ऑलवेज प्लूरल, वर्ब ऑलवेज प्लूरल, नीचे ऑलवेज सिंगुलर, वर्ब ऑलवेज सिंगुलर. ये दो तो बिल्कुल एकदम कंपल्सरी है कि हर स्टूडेंट को कोई भी एग्जाम दे रहा हो ये तो बिल्कुल पता होना ही चाहिए. नाउन नंबर थर्ड, कौन से नाउन है जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम है? सिंगुलर भी है प्लूरल भी है. अगर आप यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिंगुलर और प्लूरल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो तो दैट मीन कि नाउन काउंटेबल है, तो उसका सिंगुलर भी है प्लूरल भी है लेकिन स्पेलिंग सेम है. तो आपके पास तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए शीप, स्वाइन, डियर, सैल्मन, कॉड, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, स्पीसीज एंड सीरीज, ये सारे नाउन. फिश अगर हम अगर कहें मेनी, बहुत सारी फिश, तो फिश ही रहती है. लेकिन अगर हम कहें टाइप्स ऑफ तो फिर फिश का प्लूरल फिशेस हो जाता है. ये ध्यान रखना है. अगला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन को हम कब सिंगुलर और कब प्लूरल कंसीडर करते हैं. कलेक्टिव नाउन व्हेन सिंगुलर एंड व्हेन प्लूरल. और कौन से हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, जैसे टीम, ऑडियंस, ये जो है ज्यूरी, ये सारे नाउन ऐसे हैं कि अगर ये यूनाइटेड हैं तो सिंगुलर, डिवाइडेड हैं तो प्लूरल. लेकिन कैटल, वोमेन, जेंट्री, ये सारे कलेक्टिव नाउन जो हैं ये हमेशा प्लूरल रहते हैं. तो कलेक्टिव नाउन व्हेन सिंगुलर व्हेन प्लूरल. आई सजेस्ट यू, अगर आप कोई भी ग्रामर की बुक फॉलो करते हैं तो उसमें जो नाउन सेक्शन में सिंगुलर और प्लूरल का जो कॉन्सेप्ट दिया हो और सारे ही बुक फोकस रहते हैं उन वर्ड्स पे, तो पहले आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू करने से पहले आप नाउन का वो वाला चैप्टर जरूर पढ़ लीजिए जिसमें नाउन का सिंगुलर फॉर्मेशन और प्लूरल फॉर्मेशन दिया हुआ है, ताकि आपको जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट की पहचान बिल्कुल क्लियरली हो पाए. क्लियर? देन वी कैन स्टार्ट. फिर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत आसानी से समझ पाएंगे. जब आपको पता चल जाए कि आपका जो सब्जेक्ट, यानी कि अभी हम नाउन की बात कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगे कि आपका नाउन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है, आपको सिंगुलर और प्लूरल समझ में आ जाता है, कोई भी नाउन है, यू कैन टेक योर ओन टेस्ट. तो आप अब वर्ब की पहचान भी देख लें, क्योंकि अल्टीमेटली आप सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को ज्वाइन करने वाले हो. तो जब हम वर्ब के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत ही इजी है. वर्ब को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे. अगर हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब में आपको पता होना चाहिए कि इज और वॉज, हैज, डज, और ये जो है इज, वॉज, हैज, डज, ये सिंगुलर है. एक ट्रिक ये भी सीख सकते हो आप, अगर थोड़ा सा कि ट्रिक आजकल बच्चे सीखते हैं कि जहां पर भी एस आया है ये सिंगुलर है. इज, वॉज, हैज, डज, ये सिंगुलर में आता है. और अगर हम बात करें आर की, वर्ड की और हैव की और डू की, अब यहाँ पर देखो एस नहीं आया है किसी में भी, नो एस, तो ये हमारे ये जो एस वाले हैं ये सिंगुलर हैं और जो बिना एस वाले आए हैं ये प्लूरल हैं. ऐसे ही देखना है बस. दिस इज नॉट कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस एक ट्रिक बताया आपको. इसके अलावा आई को हम एम देते हैं और आई के साथ जब हम पास्ट की बात करते हैं तो वॉज और वर दोनों यूज करते हैं. वो हम अभी डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में. जब हम मॉडल्स, हेल्पिंग वर्ब में भी एक और हेल्पिंग वर्ब है मॉडल्स. जब हम मॉडल्स की बात करते हैं यानी कि विल, शैल, कैन, मे, शुड, वुड, कुड, तो वो मॉडल्स में आते हैं. मॉडल्स दोनों सिंगुलर भी है और प्लूरल भी. तो आपका जो मेन जो आपका फोकस पॉइंट होना चाहिए वो इन वर्ब के बारे में होना चाहिए. इज, वॉज, हैज, डज,
ये सिंगुलर है, आर, वर, हैव और डू ये प्लूरल है। आई को एम मिलता है प्रेजेंट में जब हम बात करते हैं, और आई के साथ हम वॉज और वर पास्ट में दोनों का यूज करते हैं, लेकिन कब हम वॉज यूज करते हैं कब वर, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। जब हम मेन वर्ब के बारे में बात करते हैं तो मेन वर्ब का अगर हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो बेसिक फॉर्म है अगर हम इनके बारे में बात करें तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी, यानी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जो फर्स्ट फॉर्म है ये हमारा ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल है। हमेशा याद रखना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल है। जब आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस, आई ई एस, बी ई एस ये लगाते हैं, रूल्स अगर आपने नाउन को प्लूरल बनाने के रूल्स पढ़े होंगे, एस ई एस, आई एस, बी ई एस जो स्पेलिंग पे डिपेंड करते हैं, सेम रूल इस पे भी डिपेंड करता है। नाउन में हम एस लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए, वर्ब में हम एस लगाते हैं सिंगुलर बनाने के लिए। कि अगर हम किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर हम एस ई एस, आई एस, बी ई एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा। और ये थोड़ा सा रिस्की वाला ये जो है, दिस इज अ लिटिल इम्पॉर्टेंट, क्रूशियल एंड वेरी रिस्की टू, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होता है कि एक एस जो है एग्जाम के प्रेशर में बच्चा मिस कर सकता है, उसे कैसे हैंडल करना है ये भी हम आपको क्लास में बताएंगे। कि अगर आप पढ़ रहे हो सेंटेंस और एक लेटर आप मिस करते हो तो एग्जैक्टली क्या मिस हो रहा है, विल डिस्कस इन आवर क्लास। फिलहाल ये वर्ब का भी आप ध्यान रखेंगे। तो अब आपको दोनों चीजें समझ में आ गई हैं कि आप सब्जेक्ट भी पहचान रहे हो कि आपका सब्जेक्ट कब सिंगुलर और कब प्लूरल है, और आपको वर्ब की भी पहचान है कि कब सिंगुलर और कब प्लूरल है। तो मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लूं कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, फॉर्मूला है एस एस और पी पी, ये अभी अभी हमने सीखा। तो अगर मैंने यहां पर लिखा है बर्ड्स, बर्ड्स, अगर मैंने यहां पर बर्ड्स लिखा है तो पहचान जाएंगे हम कि ये प्लूरल है। तो अब अगर हमें ऑप्शन दे दिया जाए फ्लाई और या दे दिया जाए फ्लाइज तो हम क्या लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी गलत कर दिया, क्योंकि जब फ्लाई का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो वाई हटाकर आई ई एस लगाते हैं। और अब ये कैसे सीखेंगे हम, तो जो नाउन को प्लूरल बनाने का रूल है वही वर्ब के लिए भी एप्लीकेबल है। अब हमें देखना है कि फ्लाई या फ्लाइज में से कौन सा लेना है। तो ये हमारा प्लूरल है, वर्ब में एस लगा होगा तो सिंगुलर बन जाएगा, इसीलिए हमें ये वाला नहीं लेना, हमें ये वाला लेना है। तो हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं पहले भी फिर से बता दूं, पहले भी बताया आपको कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर पढ़ना शुरू करने से पहले, कोई भी ट्रिक सीखने से पहले आपका सब्जेक्ट यानी नाउन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और वर्ब कब सिंगुलर और कब प्लूरल होता है ये भी क्लियर होना चाहिए, तभी आप रूल को अप्लाई कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि बच्चे रूल तो बहुत सारे रट लेते हैं, इसके बाद प्लूरल, इसके बाद सिंगुलर, लेकिन जब नाउन सामने आता है तो वो खुद ही भूल जाते हैं कि ये नाउन सिंगुलर है या प्लूरल। तो आपने रूल अगर क्रैम कर भी लिया तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए पहले स्टेप नंबर 1 करिए, दैट इज वेरी मैंडेटरी, कि पहले आप नाउन का सिंगुलर प्लूरल पढ़िए और वर्ब को आइडेंटिफाई करिए कि वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है, देन प्रोसीड फर्दर, तब आप प्रोसीड करिए। तो अब हम ये समझ गए हैं कि हमें नाउन और वर्ब को आइडेंटिफाई करना है और सब्जेक्ट और वर्ब को एग्रीमेंट में लाना है, यानी सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। नाउ लेट्स स्टार्ट अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सबसे पहले तो अभी हमने सबसे पहली जो बात की वो तो अभी आपने देख ही लिया, कि मैंने अभी पहले इसमें आपको बताया ही कि अगर आपका सब्जेक्ट
एक वर्ड में है। अगर एक नाउन है आपके पास तो पहचानिए कि आपका नाउन सिंगुलर है या प्लूरल, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने वर्ब को यूज करिए। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल। यहाँ ये आप सबसे ये बेसिक कॉन्सेप्ट यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अब जब हम इसके आगे चलते हैं तो हमेशा हम एक नाउन तो यूज नहीं करते हैं, एक नाउन में भी बहुत सारे गेम हैं, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लेकिन विल डिस्कस लिटिल लेटर कि अगर एक नाउन भी आया है तो उसके साथ भी एग्जाम क्या क्या जो है वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है, विल डिस्कस, अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे जाएंगे। तो अगर हम दो नाउन ले लें, नाउन और बीच में ले एंड और फिर ले एक नाउन, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो एक एक करके हम क्लियर करें। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी ये है कि आप दो, ये जो आपने नाउन लिए हैं, पहली पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि ये दोनों सिंगुलर हैं, पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों सिंगुलर हैं। अगर ये दोनों सिंगुलर हैं तो दो पॉसिबिलिटी है कि या तो ये काउंटेबल है या ये अनकाउंटेबल है। तो अगर आप दो सिंगुलर नाउन यूज करो, भले ही काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, ध्यान दीजिएगा, अगर आप एंड लगा रहे हैं और दो नाउन जोड़ रहे हैं तो आपके दोनों नाउन सिंगुलर हैं। सिंगुलर के दो मीनिंग निकल सकते हैं कि या तो वो सिंगुलर काउंटेबल है या वो अनकाउंटेबल है। अगर वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, अगर वो एंड से जुड़े हैं तो ये मिलकर, ये दोनों मिलकर एक प्लूरल सब्जेक्ट बना रहे हैं, प्लूरल। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, और अभी फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही है, एस एस और पीपी। तो अगर अब हम वर्ब कैसा यूज करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे प्लूरल। ओके, अगर हम दो सिंगुलर नाउन यूज कर रहे हैं, अब प्लूरल यूज करेंगे तब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा ना। अगर हम प्लूरल यूज करेंगे तो वर्ब तो प्लूरल ही यूज होगा, सो देयर इज नो नीड ऑफ डिस्कसिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर नाउन। तो जरा हम इसका फटाफट एग्जाम्पल देख लें। अगर हम करें, अगर मैंने कहा, मान लीजिए कि मैन एंड विमेन, विमेन, मैन, विमेन, मैन भी काउंटेबल है, विमेन भी काउंटेबल है, बट अभी यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में है। अब यहाँ पर आपको एक चीज जाननी बहुत जरूरी है जो बच्चे अक्सर मिस कर जाते हैं, कि ध्यान से सुनिएगा, कहीं पे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप दूसरी जगह भी हैंडल करेंगे। कि कभी भी काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में आया है तो वो बिना आर्टिकल के नहीं आएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर कभी भी काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में आया है तो वो बिना आर्टिकल के यूज नहीं होगा। यहां पर आपको आर्टिकल लगाना होगा। अब हम मैन और विमेन के साथ लगा देते हैं अ मैन एंड अ विमेन, क्योंकि बिना आर्टिकल के तो हम लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा मैन और विमेन काउंटेबल नाउन है। तो अ मैन एंड अ विमेन, क्योंकि हमने एंड से जोड़ा है, तो यहां पर एक और रूल भी साथ ही साथ है, आप वैसे पढ़िए या वैसे, दोनों बराबर ही हो जाता है। तो अभी हम यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, आर वर्किंग, ये हम यहां पर लिख दें। अच्छा, ये तो काउंटेबल नाउन थे, अनकाउंटेबल देख लेते हैं। अगर हम अनकाउंटेबल नाउन लगाएं तो हमने कहा कि मनी एंड नॉलेज, मनी एंड नॉलेज। अब देखिए ऊपर जो मैंने लिखा, तो मैंने आपको बताया कि काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर यूज हुआ तो बिना आर्टिकल के यूज नहीं होगा। नीचे मैंने यूज किया है मनी, अनकाउंटेबल नाउन, एंड नॉलेज, अगेन अनकाउंटेबल नाउन। अब मुझे आर्टिकल की जरूरत नहीं है, मैं इसको बिना आर्टिकल के भी यूज कर सकती हूँ। ए और एन तो वैसे ही नहीं यूज होंगे क्योंकि वो तो काउंटेबल के फ्रेंड है। द
अगर जब तक हम इनको डिफाइन नहीं करेंगे तो यहाँ पे यूज होगा नहीं, इसीलिए ये दोनों बिना आर्टिकल के ही रहेंगे। मनी एंड नॉलेज, अभी भी हमने यहाँ पर एंड लगाया है, हम फिर लगाएंगे। मनी एंड नॉलेज आर बेसिक टूल्स, यहाँ पे हमने फिर प्लूरल लगाया। मैं एक बार फिर से बताऊं, दो नाउन जब हम एंड से जोड़ते हैं, प्लूरल जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर प्लूरल जोड़ेंगे तो वर्ब ऑलरेडी प्लूरल आएगा। लेकिन जब हम दो सिंगुलर नाउन जोड़ते हैं, पहला कॉन्सेप्ट, अगर दो सिंगुलर नाउन अनकाउंटेबल हैं तो आप बिना आर्टिकल के यूज नहीं कर सकते हो, तो आर्टिकल लगा दिया यहाँ पे, वर्ब प्लूरल। दो अनकाउंटेबल नाउन अगर आप यूज करते हो, अनकाउंटेबल नाउन को आर्टिकल्स की जरूरत नहीं होती है, या हम यूं कह लें कि उनके साथ यूज नहीं होते, तो भी हमने यूज किया प्लूरल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़े और यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर हम दो नाउन यूज करते हैं, दो सिंगुलर नाउन अगर हम यूज करते हैं और एंड लगाते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, मैं वर्ड यूज कर रही हूं कॉम्प्लीमेंट, अगर बहुत ही बेसिक उसमें समझना है तो इसको हम कह सकते हैं कि जो एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं, या एक दूसरे के साथ जब यूज होते हैं तभी यूजफुल हो पाते हैं, तब तो दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। यहां पर पीपल मत लीजिएगा, दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली इन थिंग्स, ये सिर्फ चीजों में यूज हो सकता है, लोगों में नहीं, क्योंकि लोग चाहे कैसे भी जुड़ लें, आधार कार्ड सबका अलग अलग होता है, इसीलिए यहाँ पर ये रूल जो है ओनली फॉर थिंग्स नॉट फॉर पीपल। अब अगर आप दो चीजें जोड़ते हो, एंड लगाते हो, बट दोनों एक दूसरे के साथ यूज हुए हैं और एक दूसरे को बेहतर बना रहे हैं, तो फिर वो सिंगुलर ही रहते हैं, तब वो प्लूरल नहीं बनते। अब वर्ब कहा तो था कि ये तुम एंड से जुड़ोगे तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन जब दो मिलकर कहते हैं कि भाई हम तो दोनों एक हो गए, तो फिर ये सिंगुलर रहते हैं। आप घर में भी देख सकते हो, जितने कॉम्बो पैक हैं, आजकल तो रेस्टोरेंट जाना हर किसी का एक अच्छा, बच्चे जाते ही जाते हैं, कॉम्बो पैक में जितने खाने खाते हैं आप, ब्रेड बटर, इडली सांबर, समोसा चटनी, दही जलेबी, छोले भटूरे, वट एवर यू ईट इन कॉम्बो पैक, आप उसको अगर राइस एंड करी या ब्रेड एंड बटर आप जो भी खाते हो साथ में, तो आप उसको ये एक सिंगुलर यूनिट है, क्योंकि दोनों मिलकर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। अच्छा, कुछ और चीजें भी हैं जो टूल्स हैं, जो अकेले नहीं, दो मिलते हैं तभी टूल्स बन पाते हैं। अगर हम उनमें बात करें तो हमारे पास है यूजफुल, अगर हम कहें कि कोई चीज यूजफुल कैसे बनती है, तो जैसे पेन एंड इंक, भाई पेन है इंक नहीं है, या निडल एंड थ्रेड, निडल है बट थ्रेड नहीं है, ये भी अगर एक साथ यूज होंगे तो इनको भी हम इज ही मानेंगे। देखिए, पहला कॉम्बो पैक, खाने की बात करते हैं, दूसरा जो यूजफुल चीजें हैं उनके बारे में बात करते हैं, और तीसरा कुछ कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो एक ही चीज के बारे में इशारा करता है। जैसे कोई कभी कभी कहते हैं लोग, एक कहावत है, कहावत की इंग्लिश मैक्सिम होती है कि जो लहरें और वक्त किसी का इंतजार नहीं करती, यहाँ पे दोनों एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई कोई इंतजार नहीं करती, तो हम कह सकते हैं टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड। इस तरह से हम बहुत सारी चीजों पे कॉन्सेप्ट जो है दो चीजों का वो एक ही है, जैसे ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी दोनों एक ही कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, यहाँ पे भी हम इस लगाते हैं। तो सेंटेंस मैंने इस पे ही छोड़ दिया है, तो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो मैंने सेंटेंस को इनकम्प्लीट ही अभी छोड़ दिया है, ताकि आप पहले ये समझ लें कि दो चीजें एंड के द्वारा जुड़ने पे भी
किस किस कंडीशन में सिंगुलर रहती हैं। तो बहुत आसान है, जितने कॉम्बिनेशन वाले जो हैं उन वो खाने की चीजें वो भी सिंगुलर रहती हैं, जो यूजफुल बनती हैं एक दूसरे के साथ मिलने पे वो भी सिंगुलर रहती हैं, और जो कॉन्सेप्ट है, जो दो चीजें एक ही तरफ इशारा करती हैं वो भी सिंगुलर रहती हैं। अब देखिए यहां से जब क्वेश्चन बनता है तो ध्यान दीजिएगा। हालांकि हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि रूल्स आते हुए भी, कॉन्सेप्ट आते हुए भी कई बार एक स्टूडेंट उन रूल को अप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि दिस इज अगेन अ स्टूडेंट साइकोलॉजी कि वो कहाँ पर, अगर उसकी कुछ टिपिकल सी आदतें हैं तो वो कहाँ कहाँ पर गुंजाइश है कि वो गलत करेगा या वो मिस कर देगा। तो अगर आपको सेंटेंस करेक्शन आप कर रहे हैं तो वहां पर आपको अपनी साइक का कौन सा पार्ट थोड़ा चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ये करता हूं। तो अगर इस पे भी आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं कि कौन से बच्चे हैं जो सेंटेंस करेक्शन अच्छा कर लेते हैं, कौन से बच्चे हैं जो छोटी छोटी चीजें आते हुए भी मिस कर जाते हैं। फिलहाल ये हमने सीखा, बट अब देखिए जरा एक सेंटेंस देखिए कि एक सेंटेंस है कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। अब ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग ये भी नाउन के फॉर्म है, जीरंड, क्योंकि जब हम वर्ब में आईएनजी यूज करके नाउन की जगह पे यूज करते हैं तो वो जीरंड का फॉर्म लेते हैं। अब मैंने एंड लगाया है, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग डैश डैश अ क्राइम। अब देखिए, एंड सेम ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग डैश हिज हॉबीज। अब यहां पे देखिए, अगर कोई स्टूडेंट हड़बड़ी में, अभी भी मैं बात कर रही थी स्टूडेंट साइकोलॉजी की, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों की एक आदत होती है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप इसमें इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं हम। देयर आर सर्टेन फिनोमेनन ऑफ ह्यूमन जो हम शेयर करते हैं, तो ये किसी इंडिविजुअल की खासियत नहीं होती, ये मोस्ट ऑफ द लोगों की खासियत होती है कि फिल इन द ब्लैंक अगर आया तो उसके पहले वाले पोर्शन को तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही ये आ गया तो उसके बाद नहीं पढ़ेंगे। और यहीं पे एग्जाम जो है वो अपना ट्रैप बिछाता है कि वो जो क्वेश्चन है बेसिकली वो इसके बाद ही देता है, इसके पहले देता ही नहीं है। अब आप ये वाला देखिए, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग अ क्राइम, अगर आपने ये मिस किया, अगर आप पढ़ के रूल रट के गए हैं तो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज लिख देंगे आप, हो गया। बट देख लीजिए यहाँ पे अ क्राइम लिखा है, ये इज तब लगेगा जब वो क्राइम है। अगर आप पी कर गाड़ी चला रहे हैं तभी वो क्राइम है। अगर आपकी ड्रिंकिंग और ड्राइविंग अगर आपकी हॉबीज हैं तो भाई वो क्राइम नहीं है। और यहाँ पर अगर आप ये पढ़ लेंगे हिज हॉबीज, तो वो ड्रिंक, कोई व्यक्ति है जिसको ड्रिंक करना अच्छा लगता है, ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करता, ड्रिंक अलग करता है ड्राइव अलग करता है, आप यहाँ पे आर लगाएंगे तो दो चीजें मिलकर एक होती हैं, ये बिल्कुल सच है। लेकिन सेंटेंस पढ़ना मत भूलिएगा कि दोनों को एक साथ यूज किया जा रहा है या दोनों के कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। अगर दोनों एक साथ यूज हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, तब हम उसको सिंगुलर मानेंगे, बट अगर सेपरेट मान रहे हैं तो फिर हम उसको सिंगुलर नहीं, उसको हम प्लूरल कंसीडर करेंगे। अब हम एंड से रिलेटेड, अभी हम एंड को लेकर चल रहे हैं, तो अब अगर हम दो नाउन यूज करते हैं और एंड लगाते हैं, और अभी अभी मैंने आपको जो प्रीवियस रूल बताया था, तो मैंने आपसे कहा था कि आप अगर दो सिंगुलर नाउन यूज कर रहे हैं तो ये काउंटेबल अगर है तो आपको ध्यान रखना है कि आप बिना आर्टिकल के यूज नहीं कर सकते हो, यू कांट यूज। और अगर आपने बिना आर्टिकल के यूज किया तो फिर क्या होगा, सेंटेंस गलत है। बट कई बार हम दो नाउन के साथ एक आर्टिकल इसलिए यूज करते हैं कि हम किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स सी, अ ब्लैक एंड अ वाइट
यहाँ पर अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो मैं ब्लैक और व्हाइट लिख रही हूं, मैंने नाउन नहीं लिखा है, ये तो कलर है, एडजेक्टिव है। अभी हमने दो एडजेक्टिव के साथ दो आर्टिकल यूज किए हैं, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट। दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, दो चीजें हैं। तो फिर हम यहाँ पर कार नहीं कार्स की बात करेंगे। देखिए पहली बात, नाउन तो कार था, कार के पहले अगर आपने दो एडजेक्टिव लगाए हैं, एक व्हाइट और एक ब्लैक, और अगर आपने दोनों के साथ आर्टिकल लगाए तो बेसिकली हम ये लिख ये रहे हैं कि अ ब्लैक कार एंड अ व्हाइट कार, हम ये लिख रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा सा शॉर्ट में जाने की वजह से हम क्या कर रहे हैं कि पहली बार हम कार हटा दे रहे हैं और हम कार को ही कार्स कर दे रहे हैं। अगर आप चाहें, छोटे बच्चे जब लिखते हैं, अगर आप छोटे बच्चों को बोलेंगे कि दो कार है, एक व्हाइट और एक ब्लैक, लिखो, तो वो ऐसे ही लिखेगा, अ ब्लैक कार एंड अ व्हाइट कार। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हम शॉर्ट करना चीजें सीख जाते हैं, तो फिर हम अ ब्लैक एंड अ व्हाइट, हम कार दो बार नहीं लिखते, कार्स लिख देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर दो की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि अगर एंड के साथ आपने दो एडजेक्टिव यूज किए हैं और दोनों के साथ अगर आपने आर्टिकल यूज किया है, तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, हम दो की बात कर रहे हैं। अब इसी को अगर हम ये कहें कि अ ब्लैक एंड व्हाइट, अ ब्लैक एंड व्हाइट, अब मान लीजिए अब ब्लैक एंड व्हाइट लिख दिया और यहाँ पे हम कार्स लिख दें, ये पहली गलती। अब आपके पास दो चीजें है ही नहीं, अब आपके पास एक ही चीज है जो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। तो अ ब्लैक एंड व्हाइट कार्स नहीं, पहली बात तो यही गलत लिख दिया है, यहाँ पर कार होना चाहिए, अ ब्लैक एंड व्हाइट कार। अगर आप दो आर्टिकल यूज करेंगे तो फिर दो चीजें होंगी। अगर आप एक आर्टिकल जो कि पहले वाले के साथ यूज करेंगे तो फिर आपके पास एक ही चीज है, ये ध्यान रखना है। और अगर आप यहां पर मान लीजिए दूसरा ये भी हो सकता है कि अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कार लिख दे, वो भी गलत होगा, और आर्टिकल नहीं लगाएं और कार्स लिख दें तो ये भी गलत है। अब इसी चीज को कई बार हम जब पोस्ट किसी का डिसाइड करते हैं, पद बताते हैं, पोस्ट डेजिग्नेशंस जब हम बात करते हैं तो हम द लगाते हैं। ये आर्टिकल्स के रूल हैं कि if you are talking about a person without his name, only designation, तो फिर हम उनके पद के साथ द का यूज करते हैं। वहां पर अगर आप दो द लगा रहे हैं, द प्लस एक आपने लिखा द मैनेजर, मान लीजिए द मैनेजर, और फिर आपने एंड लगाया और कहा द ओनर, तो आपने दो द लगाए हैं। टू आर्टिकल्स मीन्स टू पीपल, देयर आर टू पीपल, मैनेजर अलग और ओनर अलग। लेकिन अगर आप कहते कि द मैनेजर एंड ओनर, तो फिर हम एक ही व्यक्ति कंसीडर करते, वो द मैनेजर एंड ओनर। याद रखेंगे, अगर आप दो आर्टिकल लगा रहे हो, वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स। इफ यू आर यूजिंग वन आर्टिकल, अगर आप एक आर्टिकल लगा रहे हो तो वी आर टॉकिंग अबाउट वन थिंग। क्वेश्चन बहुत वैरायटी के पूछे जा सकते हैं और अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। जैसे एक बहुत ही सिंपल सा देखेंगे हम क्वेश्चन, जो बहुत ही देयर इज अ लेडी रिया हैज वॉन। अब देखिए पहली चीज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला उसूल कि कभी भी आज के बाद अगर आप कोई भी सेंटेंस पढ़ें, ये आप अपनी हैबिट में डाल लीजिए कि कोई भी सेंटेंस पढ़िए, आप जब तक अपने वर्ब को अपने सब्जेक्ट से खटाक एक नजर डालिए कि वर्ब आपके सब्जेक्ट से एग्री कर रहा है या ना कर रहा है। आप लिखते हो, पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, आप आगे ही मत बढ़िए। दो चार बार आपको अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप दो चार बार अगर ये करेंगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी कि आप ये हमेशा
करेंगे ही। देखिए मैंने हैज यूज किया है क्योंकि रिया सिंगुलर जो है वो नाउन है। रिया हैज वॉर्न अ ब्लैक एंड अ वाइट साड़ी। हाउ इट कुड बी पॉसिबल? एक लेडी है और दो साड़ी पहन रही है, अ ब्लैक एंड अ वाइट, और यहाँ पे लिखा तो बस साड़ी ही है क्योंकि भाई वन लेडी वन साड़ी, वाई अ लेडी इज गोइंग टू वेयर टू साड़ी। तो बेसिकली गलती कहाँ हो गई? ये एक आर्टिकल एक्स्ट्रा लग गया। अगर हम इसको हटा दें, अब बिल्कुल सही है। रिया हैज वॉर्न अ ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी। जो साड़ी थी वो ब्लैक और व्हाइट दोनों थी। एक और देखिए, लुक 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 मिस्टर मेहता, मिस्टर मेहता, हु मिस्टर मेहता? मिस्टर मेहता द चेयरमैन, चेयरमैन एंड द मैनेजर, मैनेजर हैज कम। तो आपने कहा मिस्टर मेहता तो एक ही व्यक्ति हैं और आपने दो द लगा दिया है, चेयरमैन के साथ भी और मैनेजर के साथ भी। हाउ इट कुड बी पॉसिबल? यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ से हमें द हम हटा देंगे। अब एक ही द है, यानी मिस्टर मेहता ही चेयरमैन भी है और मैनेजर भी है। कई बार एक ही व्यक्ति दो पोस्ट होल्ड कर लेते हैं, तो उनके साथ हम एक ही बार द लगाएंगे। इन अ नटशेल, इन अ नटशेल, यहां से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो याद रखेंगे कि ये जो अभी मैंने बोला है उसमें इन अ नटशेल, अगर हम इसको ब्रीफ में समझे तो इन अ नटशेल। एंड में अगर आप दो आर्टिकल ले रहे हैं दोनों तरफ, दोनों नाउन के साथ, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, और या दो पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं और एक आर्टिकल लेंगे तो हम एक के बारे में बात कर रहे हैं। खैर, ये तो एंड से और भी बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। एंड इज अ पैरेलल कंजंक्शन, ये भी याद रखेंगे। एंड जब दो नाउन को जोड़ता है तो वर्ब कैसे एग्री करता है, ये भी बहुत क्रूशियल है। बट द सेम टाइम एंड जब पैरेलल कंजंक्शन की बात करता है, पैरेलल कंजंक्शन, तो भी यहाँ से बहुत से अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो उसके लिए आप हमारा पैरेललिज्म पे जो हम क्लास आपके लिए लेकर आएंगे वो देखिएगा। जब हम एंड के बारे में, एंड एज अ पैरेलल कंजंक्शन जब हम बात करेंगे, देन विल डिस्कस अबाउट इट। तो आपने देखा एंड के साथ कैसे चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज अ ब्यूटीफुल चैप्टर, और थोड़ा धीरे धीरे हम सारे एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही जबरदस्त। अभी थोड़ा सा छोड़ते वक्त जरा एक, जिसे कहते हैं ना, दिलचस्प थोड़ा सा एक वो देखा जाए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब और सब्जेक्ट की दोस्ती है। वर्ब ने कहा कि सब्जेक्ट तुम सिंगुलर रहोगे तो मैं सिंगुलर, तुम प्लूरल रहोगे तो प्लूरल। भाई प्रॉमिस करते ही हैं लोग, लेकिन यहीं पे अब एक जो है ना वो विलन का एक की एंट्री होती है और उसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। वन ऑफ, द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, majority of, these are the determiner which we are going to talk in the next class. Next class में हम अपनी subject verb agreement का जो second part होगा उसमें हम बात करेंगे subject verb की agreement की दुश्मनी में जो villain आया है उसके बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजीली हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे और फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का भी एनालिसिस करोगे। और अगर आप पेशेंसली सीखेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन हैंडल कर लेंगे। बट यस, देयर इज अ वार्निंग, देयर इज अ रिमाइंडर, बिफोर अटेम्प्टिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यू मस्ट गो थ्रू ऑल द नाउन्स कि नाउन्स कब सिंगुलर और कब प्लूरल होते हैं, अदरवाइज आप रूल रट भी लोगे, अप्लाई नहीं कर पाओगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, stay blessed, stay happy, and you must do the revision. Thank you.